सीयूटी 2025 का एडमिट कार्ड है वो तो रिलीज हो गया 13 से लेकर 16 तारीख तक जिनके एग्जाम है। अब यहां पे आप सभी को कुछ चीजों का ध्यान रखना है अगर आप लोग एग्जाम हॉल पे जा रहे हो उस टाइम पे। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि जो भी आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम है, गेट क्लोजिंग टाइम है, गेट क्लोजिंग टाइम से पहले ही पहुंचना है, अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे दिक्कतों का सामना आप सभी को करना पड़ेगा। कहां पे नजर आता है, देखो यार गेट क्लोजिंग टाइम, इससे पहले ही आप सभी को पहुंचना है जिससे आप लोग अपनी प्रोसेसेस करके आराम से पहुंच जाएं। अदरवाइज क्या होता है, पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे लेट पहुंचे थे जिसकी वजह से एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो वो आपके साथ कंडीशन ना हो तो उससे बचना है। दूसरी चीज आप लोगों को यह ध्यान रख लेना है कि जो भी आप लोगों के एडमिट कार्ड के अंदर सब्जेक्ट आपके हैं जो पेपर देने जा रहे हो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वहां पे चल रहा है तो आप लोग उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा, और अगर प्रॉब्लम है तो इन्विजिलेटर है उसको बोल दीजिएगा, ठीक है बेटा जी। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को वहां पे कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी है जिसकी वजह से आप लोग अनफेयर के अंदर पहुंच जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छे से अपना पेपर दीजिएगा। अब यहीं पे आप लोग आओगे तो देखो यार, अब यहां पे लिखा हुआ है कि आप लोग को अलाउ नहीं किया जाएगा अगर गेट क्लोजिंग टाइम के बाद में आप लोग पहुंचते हो। साथ ही साथ बीच में आप लोगों को बिल्कुल भी कोई परमिशन नहीं है, यानी कि अगर 9 से 12 आपका पेपर है तो फिर 9 से 12 होने के बाद यानी कि 12 बजे के बाद ही आप लोग बाहर निकल सकते हो, बीच में नहीं निकल सकते हो। अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो उस केस में आप लोगों का अपना जो है ना आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों ने वहां पे ऑप्ट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, देखा लिखा हुआ है ना कि द पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट कैन ब्रिंग हिज और हर ओन स्क्राइब और मे अवेलेबल द सेम फ्रॉम द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर आप लोग वहां पे चूज किया है तो आप लोग उसको कर सकते हो। साथ ही साथ यहां पे लिखा गया है इन केस ऑफ कैटेगरी, देखो क्या है, इन केस ऑफ अदर कैटेगरीज ऑफ द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी द प्रोविजन ऑफ द स्क्राइब कैन बी अलाउड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द सर्टिफिकेट फ्रॉम द चीफ मेडिकल, मतलब सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों पे आते हैं, और जो है यहां से देखिए कंप्लीट होने के बाद में देखो ये लिखा हुआ है ना, अपॉन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइस द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू मूव आउट वंस एट अ टाइम ओनली, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा ये चीज का भी। साथ ही साथ यहां पे बोला गया कि आप लोगों का एडमिट कार्ड है ये प्रोविजनल है, तो सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि यार एडमिट कार्ड आप लोग लेके जा रहे हो तो या तो कलर प्रिंट आउट ले जाओ जिससे आपकी शक्ल वगैरह अच्छे से दिखाई दे, सिग्नेचर अच्छे से दिखाई दे। ब्लैक एंड व्हाइट लेके जा रहे हो उस केस के अंदर भी चेक कर लेना क्या सारी चीजें प्रॉपर दिख रही है नहीं दिख रही है, जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको फिल कर लेना, ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है, आप लोगों को जो चीजें हैं क्या क्या आप लोग कैरी कर सकते हो आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे तो एक तो है देखो पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, यार आप लोग पानी पीने के लिए लेके जाना चाहते हो तो जैसे ये पानी की बोतल है, ठीक है। अब इसके अंदर ये रैपर लगा हुआ है, इस रैपर को हटा देना है तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो इस तरीके की पानी की बोतल लेके जा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर ड्यूली फिल्ड इन, ठीक है। एडिशनल, अब देखो ये रहा एडिशनल की अगर मैं बात करूंगा O2 पासपोर्ट साइज फोटोज फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस सीट, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, पासपोर्ट साइज फोटोज भी आप लोगों को लेके जानी है, मतलब 2-3 लेके जाइएगा, यहाँ पे ये O2 नहीं है 02 है, ठीक है। तो 2 फोटोज आप सभी को लेके जानी है, ठीक है बेटा जी, ये गलती से हो गया इनसे, ठीक है। 2 कम से कम फोटोज आप सभी को लेके जानी, हो सकता है तो ज्यादा भी ले जाएगा, 3-4 भी ले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। आगे बोला गया है कि ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ आप सभी को लेके जाना है, ठीक है। साथ ही साथ सेल्फ डिक्लेरेशन है वो आप लोगों को कर लेना, मैंने आप सभी को बता दिया। लेफ्ट थंब है तो उसको आप लोगों को कर लेना है, लेफ्ट थंब का वहां पे आपको इंप्रेशन लगा लेना है और चीजें कर लेना है, ठीक है बेटा जी। साथ ही साथ आप लोग को एक ओरिजिनल कार्ड लेके जाना है या आईडी कार्ड जो लेके जाना है, चाहे पैन कार्ड ले जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड या ई आधार कार्ड है तो ये आप लोग लेके जा सकते हो। इसके अलावा और क्या है, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग्स, यानी कि जो आप लोग, अब देखो यहाँ पे पेन लिखा हुआ है, पेन्स इंक्लूडिंग ये रहा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मेटल, मोबाइल फोन टू द एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन ऑफिसर्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू फॉर दी ये रहा सेफ कीपिंग ऑफ द पर्सनल बिलोंगिंग एंड देयर विल बी नो फैसिलिटी। तो देखो हो सकता है आपको वहां पे फैसिलिटी मिल जाए नहीं भी मिले, लेकिन एक पेन तो लेके चले ही जाइएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट लेके जाइएगा। कई बार क्या होता है कि आपको एनटीए प्रोवाइड करा दे, नहीं भी प्रोवाइड कराता है तो आपके पास रहे तो वो सारी चीजें बाहर पता लग जाएगी, तो आप मम्मी पापा बहन भाई के साथ तो जाओगे तो उसको पकड़ा देना, सारी चीज हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि जो ये मेटलिक चीज वगैरह है वो सारी चीजें अलाउ नहीं होती है, तो इनका थोड़ा सा आप सभी को ध्यान रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये देखो ब्लैंक पेपर शीट फॉर द रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो आपको वहां पे वो मिलेगी, तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम रोल नंबर एट द टॉप ऑफ द ईच ऑफ द शीट एंड मस्ट ड्रॉप द शीट इन द ये डिजाइन ड्रॉप बॉक्स विदाउट फेल।
बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल, फेलियर टू डू may result in the non evolution of your answers। देखो यार कई बार क्या होता है कि आप लोगों को वहां पे सीट जो प्रोवाइड की गई है उसके ऊपर आपको रोल नंबर लिख लेना है, अपना नेम लिख देना है टॉप के ऊपर, और जब आप लोग निकल रहे हो तो वो सबमिट करके आपको आना है। ऐसा नहीं कि उनको साथ ले आओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो लोग आपका रिजल्ट को रोक लेते हैं, तो वो चीजें नहीं होंगी। तो आप लोग पहले ही सारी चीजें करके जाइएगा, ठीक है बेटा जी। यहाँ पे बोला गया है कि इफ एनी स्टेज, अब देखो इसके अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उस केस के अंदर आप लोग, जैसे होता है ना कई बार आप लोगों ने कुछ फॉल्स वगैरह चीजें दिखाई, आप किसी की जगह डमी देने चले गए, तो उस केस के अंदर आप लोगों का जो कैंडिडेचर है उसको क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाता है। तो भैया कोई भी गड़बड़ नहीं करिए, ओरिजिनली अपना पेपर दे के आना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये कंप्लीट डिटेल्स है। इसके अलावा कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। आप लोग नॉर्मल टी शर्ट और लोअर वगैरह पहन के चले जाइएगा, चप्पल वगैरह पहन के, जिससे क्या है कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कंफर्टेबली आप लोग पेपर दे पाए। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों तक पता लग जाए चीजों के बारे में। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।